हेलो दोस्तों, टेक राइड टुगेदर में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एरेज इन सी शार्प। दोस्तों, एरेज क्या होता है? अगर कोई सेट ऑफ वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यूज है, अगर हम वो सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो उस केस में एरेज का यूज किया जाता है। सेट ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज है। अगर इसको सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है तो उस केस में एरेज का यूज किया जाता है। अगर मैं इंडिविजुअल वेरिएबल यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल जैसे इंटीजर, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इंटीजर x1, उसमें मैंने 10 को स्टोर करा है। फिर दूसरा वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर x2, उसमें 20 कराया मैंने। इंटीजर x3, 30। इस तरीके से मैं बहुत सारे वेरिएबल अगर बनाता हूँ तो मेरा प्रोग्राम मैसी हो जाएगा, इतने सारे वेरिएबल्स से भरा हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सेट ऑफ वैल्यूज सिमिलर टाइप की है तो क्यों ना मैं उसको एरे बना के यूज करूं, तो वो क्या सिंगल वेरिएबल में ही स्टोर हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इंटीजर, एरे ऑफ इंटीजर एक्स, मैंने वेरिएबल का नाम रखा एक्स, फिर न्यू इंटीजर, कितनी वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल साइज है 10, और मैं उसके अंदर 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे 100 तक जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैंने 10 वैल्यूज इस एरे के अंदर डिफाइन कर दी। ये इंट एंड स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है वो उसकी एरे की साइज है। यहाँ इसकी साइज है 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंगल वेरिएबल के अंदर सेट ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अ, इसका सिंटेक्स है, जैसे मैंने ये लाइन लिख रखी है, जो इंट ऑफ एरे एक्स, एक्स तो वेरिएबल नेम है, एंड न्यू, न्यू एरे को इनिशियलाइज करना, मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज होगा। अगेन इंट एरे एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यू है वो उसकी साइज है। उसके बाद ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है, अब इसका जेनरिक, अब एरे तो ये इंटीजर का है, हमारे पास तो अलग अलग डेटा टाइप है। ठीक है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, बुलियन है, तो सबके लिए, ये सारे डेटा टाइप्स के लिए हम एरे डिफाइन कर सकते हैं। तो जनरल सिंटेक्स क्या होगा, डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट्स, वेरिएबल नेम, ओके, न्यू डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट साइज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज आएगी, यहाँ पर वैल्यूज 1, वैल्यू 2, इस तरीके से। अगर हमने इंट का तो एग्जांपल देख लिया, अब स्ट्रिंग का एरे चाहिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, मतलब मेरे को बनाना है सिटी नेम्स का एरे। तो मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ सिटी नेम्स, या न्यू देता हूँ या स्ट्रिंग देता हूँ। साइज हो गई फॉर एग्जांपल 4, और मैं यहाँ सिटी के नेम्स देता हूँ, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद एंड पुणे। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, सिटी नेम्स का एरे डिफाइन कर दिया और उसके अंदर 4 सिटीज के नेम डिफाइन कर दिए। अगर हम अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं, सिटी नेम 1, 2, 3, 4 अलग अलग बनाते हैं, तो इस तरीके से होता है। पर ये सिंगल लाइन में हमने सिटी नेम्स डिफाइन कर दिए। तो इस तरीके से एरेज डिफाइन करते हैं। अब एरेज जो है उसको एक्सेस करने का तरीका भी, प्रोग्राम अगर लिख रहे हो तो एक्सेस कैसे करते हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीसाप के अंदर जो एरे है वो उसकी पोजीशनिंग, और बोले तो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो यहाँ पर ये जो एरे है 10, 20, 30, तो इसमें 10 की जो पोजीशन है वो 0 है, 0th इंडेक्स पे वो बिलोंग करता है।
20 है फर्स्ट पोजीशन पे, 30 है सेकंड, 40 है थर्ड पे, और 50 है फोर्थ पे, और एंड सो ऑन। ठीक है, 100 है वो 9th पोजीशन पे है। ठीक है, तो टोटल साइज है एरे की 10, और इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, तो वो जाएगा कहाँ तक, 9 तक। ठीक है, और सेम वे यहाँ सिटी का जो एग्जांपल है उसमें टोटल साइज है 4, लेंथ, एरे लेंथ 4 है, और सिटी मुंबई 0th पोजीशन पे है, 0th इंडेक्स पे है, दिल्ली 1 पे है, अहमदाबाद 2 पे है, पुणे 3 पे है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ये इंडेक्स आ रही है, 0 1 2 3। तो ये जो इंडेक्स पोजीशन है, अगर प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ कि मैं अहमदाबाद सिटी नेम एक्सेस करूँ, तो क्या रहेगा सिंटेक्स, सिटी नेम अहमदाबाद एक्सेस करना है तो इंडेक्स है 2, इस तरीके से एक्सेस करूंगा मैं। ठीक है, तो ये हुआ सिटी नेम 2। अगर वो इंटीजर का एरे आप देखते हो, तो उसमें अगर मेरे को वैल्यू 100 एक्सेस करनी है, तो मैं क्या सिंटेक्स रहेगा, एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट में 9 रहेगा, क्योंकि इसकी इंडेक्स पोजीशन 9 है, और मैं इसको यूज़ करके किसी वेरिएबल में अगर मेरे को प्रोसेसिंग करनी है, तो किसी वेरिएबल में अगर असाइन करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ एक्सेसिंग का। अगर वैल्यू असाइन करनी है, अगर मेरे को ये जो एरे है इसमें ये थर्ड एलिमेंट है, वो अगर मेरे को मॉडिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, थर्ड मतलब ये 30 की जगह मेरे को यहाँ 900 लाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स 30 की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 2 है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 900। तो ये तो हमने इसकी वैल्यू चेंज करी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडेक्स का यूज करके एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब अब हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर यूज करते हैं। दोस्तों एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ एरेस का। कंसोल ऐप सिलेक्ट करते हैं, एरेस क्रिएट, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर कोड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एरे कैसे डिफाइन करते हैं। तो इंटीजर नंबर्स, ये एरे का वेरिएबल मैंने बना दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि नंबर इज डिक्लेयर बट नहीं वाली, क्योंकि हमने यूज ही नहीं किया। अब ये तो जस्ट डिक्लेरेशन हुआ, पर अगर मेरे को मेमोरी एलोकेट करनी है और वैल्यूज असाइन करनी है, तो मैं यहाँ से अलग से लाइन लिख सकता हूँ। यहाँ पर 2, 2 एलिमेंट का एक एरे बना दिया। ठीक है, तो ये तो मैंने बोला कि भाई इसके ये एरे की साइज 2 है, ये था डिक्लेरेशन, ये था मैंने जस्ट साइज एलोकेट करी, मेमोरी एलोकेट करी है। पर अब एक्चुअल वैल्यू मेरे को अगर असाइन करनी है तो मैं इस तरीके से करूँगा। यहाँ मैं वैल्यू फॉर एग्जांपल देखता हूँ 30, नंबर 1 में देता हूँ 60। तो ये जस्ट सिंपल मैंने क्या करा, एक एरे डिक्लेयर किया, फिर अलग से मैंने ये इसकी मेमोरी एलोकेट करी, और इसके बाद वैल्यूज असाइन करी। ठीक है, तो जस्ट एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। अभी क्या करते हैं, सिंपल अलग अलग एलिमेंट प्रिंट करते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर 0 नंबर 1। ठीक है, ये दोनों लाइन मैंने यहाँ लिख दिया। अब रन करते हैं इसको। देखो दोस्तों, ये आउटपुट आ गया 30 और 60 जो हमने प्रिंट करवाया था। ठीक है, अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिक्लेरेशन और वैल्यू असाइनमेंट दोनों साथ में ही हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, वही नंबर्स को, नंबर वाला एरे डिफाइन कर देता हूँ, न्यू
इंट 2 और फिर यहाँ करली ब्रेसिस में वैल्यूज असाइन कर देता हूँ 40 90 30 फॉर एग्जांपल ये 3 का बना देते हैं 3 साइज। ठीक है, तो अब इसको प्रिंट करवाना है तो ये अगेन ये लाइन हम यूज कर सकते हैं। और ठीक है, तो इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ से और वैल्यूज उसकी देख लेते हैं कि क्या आ रही है। फोर्टी 90 30 एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब दोस्तों हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, वो डेटा टाइप रखते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ एरे सिटी नेम्स न्यू स्ट्रिंग और यहाँ रखते हैं 5 4। ठीक है, और उसका सिटी के नेम्स अपन डिफाइन करते हैं अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। ठीक है, 4 सिटी के नाम हमने डिफाइन कर दिए। अब सेम वे हम ये जैसे इंडेक्स से एक्सेस करते हैं वैसे कर सकते हैं और हम अलग अलग कंसोल डॉट राइट लाइन लिख सकते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि एक ही कंसोल डॉट राइट लाइन मेरे को बार बार ना लिखना पड़े। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए फॉर लूप का यूज कर सकता हूँ। तो चलो देख लेते हैं। फॉर ये इंटेलिसेंस मेरे को सीधा ही ऑप्शंस दे देता है, तो मैंने क्या टैब क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन सिटी नेम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो ये सिटी एरे पे लूप कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये जस्ट कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब सिटी मेरा एरे क्या है, सिटी नेम्स है, तो सिटी नेम पे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और इंडेक्स 0 नहीं है, इंडेक्स जो वेरिएबल है मेरा आई है। ठीक है, तो पहले आई आएगा तो आई इज इक्वल टू 0, सिटी नेम 0 प्रिंट होगा, फिर प्लस प्लस होगा, फिर वापस जाएगा, वापस यहाँ पर आएगा तो आई इक्वल टू 1 होगा तो सिटी नेम 2 प्रिंट होगा। इस तरीके से लूप सिटी नेम्स डॉट लेंथ तक चलेगा। ठीक है, लेंथ इसकी 4 है और इंडेक्स 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 के लिए ये प्रिंट होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। ठीक है, रन करते हैं। देखो दोस्तों आ गया अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। दोस्तों अभी ये जो हमने एरे देखा वो क्या है, सिंगल डायमेंशनल एरे। मतलब एक एरे है और उसमें सेट ऑफ वैल्यूज है। अब हम आगे देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे वो क्या होता है, वो भी देखते हैं। अब दोस्तों वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी समझा है, सेट ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। अब टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि हर एलिमेंट ऑफ एरे एक एरे होता है, मीन्स एरे ऑफ एरे, तो उसको टू डायमेंशनल एरे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये मैंने एक 2D एरे डिफाइन करा है, तो उसके अंदर मैंने रोज काउंट 3 दिया है और ये 4 जो है वो कॉलम काउंट है। इसका ये मतलब है कि इस 2D एरे के अंदर 3 एरे है, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये और थर्ड ये। और ये 4 कॉलम काउंट क्या बताता है कि हर एक वो जो एरे है उस तीनों एरे के अंदर एलिमेंट काउंट है 4। ये
1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो इस तरीके से डिफाइन होता है, मतलब 3 है वो रो काउंट है और 4 है वो कॉलम काउंट है, मतलब एरे ऑफ एरे। ठीक है। अब उसी चीज को मैंने यहाँ पर टेब्यूलर व्यू में दिखाया है। यहाँ पर देखो आप, ये तीनों रो मैंने दिखाई है। जैसे फर्स्ट रो, रो 0, 1 2 3 4 एलिमेंट सेम। रो 1 जो सेकेंड एरे है उस 2D एरे का, 5 6 7 8, 5 6 7 8। सेम वे 9 10 11 12, 9 10 11 12। ठीक है। तो इस तरीके से ये 2D एरे डिफाइन होता है। अब हमें फॉर एग्जांपल ये 7 नंबर है जो यहाँ पर है, उसको मुझे एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? वन डायमेंशनल एरे में तो मैं यहाँ ऐसा लिख देता था, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे को 3 एक्सेस करना है इस वन डायमेंशनल एरे में से, तो मैं लिखता था नम एरे, और इंडेक्स पोजीशन क्या रहती थी? 3 है तो 0 1 और 0 1 और 2, तो इंडेक्स पोजीशन है 2। तो इस तरीके से मैं ये एक्सेस करता था। ठीक है। अब ये 2D एरे है, तो 2D एरे में कैसे करोगे? तो ये जैसे ये नम 2D एरे है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ये वाला वैल्यू एक्सेस करना है, तो नम 2D एरे इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये रो कौन सी है? 1, जीरो रो ये है, और फर्स्ट रो ये है, मतलब सेकंड वन। तो यहाँ इसकी इंडेक्स पोजीशन 1 आएगी, और कॉलम कॉलम नंबर कौन सा है? 0 1 और 2 2। तो नम 2D एरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 ये लिखोगे तो आप 7 एक्सेस कर पाओगे। सेम वे अगर मैं चाहता हूँ कि ये 10 एक्सेस करना है मेरे को, तो क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखते हैं आप नम 2D एरे स्क्वायर ब्रैकेट में रो इंडेक्स कौन सी है? 0 1 और 2, ये 2 2 इंडेक्स पोजीशन, एंड कॉलम पोजीशन कौन सी है? 0 और 1। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये 10 एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हुआ 2 डायमेंशनल एरे। अब 3 डायमेंशनल एरे में क्या होता है दोस्तों, कि ये 2 डायमेंशनल एरे हुआ। अब 3 डायमेंशनल लेवल 1 एक लेवल ज़्यादा, तो इसमें आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रो रो कॉलम और उसके अंदर भी एक लेवल और डिफाइन कर सकते हो। तो इसको समझने के लिए मैंने एक एरे यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ 2 बार कॉमा है क्योंकि 3 डायमेंशन एरे है, और यहाँ पर साइज भी 3 अलग अलग दी रखी है मैंने। तो फर्स्ट 3 है, तो फर्स्ट 3 क्या हुआ? इसको पेन ले लेता हूँ। फर्स्ट 3 जो है वो ये दिखाता है, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट है उसका, ये वाला सेकेंड, और ये वाला थर्ड। ठीक है, 3 एलिमेंट हो गए। और ये क्या बोलता है कि हर उस एलिमेंट के अंदर 2 एलिमेंट है, हर उस एरे के अंदर 2 एलिमेंट है। तो यहाँ मैंने देखो ये एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, इसके अंदर भी 2 2 है। ठीक है, और लास्ट वाले में भी है। अब तीसरा 3 क्या बताए कि लास्ट जो डीप डाउन जो लेवल है उसके अंदर 3 एलिमेंट है। तो इसके अंदर देखो 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हो गए। फिर ये वाले के अंदर भी 4 5 6 7 8 9, तो 3 एलिमेंट है। तो मतलब 3 2 3, तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल एरे ये डिफाइन हो रहा है। आप इससे भी ज़्यादा लेवल बना सकते हो, 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल, इस तरीके से कर सकते हो। अब ये समझ गए तो हम ये 2D और 3D एरे का एक लैब कर लेते हैं, कैसे लूप के अंदर एक्सेस करते हैं वो एक देख लेते हैं। ये एरे का जो एग्जाम्पल था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ 2D एरे ले लेते हैं। ये जो 2D है उसी को ही ले लेते हैं हम, इंटीजर num 2D एरे न्यू इंटीजर 3
4, 3 number of rows 3, number of columns 4, ठीक है। और उसके अंदर नंबर्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये एक 2D एरे मैंने डिफाइन कर दिया। नंबर ऑफ रोज 3 और हर रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, ठीक है। अब इसको इटरेट करते हैं और प्रिंट करते हैं। फॉर इसने ऑटोमेटिक 3 लेके आ गया है, ठीक है। अब अगर जेनरिक हमको 3 स्टेटिक नहीं लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। गेट लेंथ 0 0, यहाँ मैंने 0 लिखा है मतलब ये 3 लेके आएगा यहाँ पर। अगर 1 लिखा होता तो 4 लेके आता, ठीक है। अब आई जो मैंने वेरिएबल लिया है वो मैंने रो इंडेक्सिंग के लिए लिया है, और ये जे जो लिया है वो कॉलम इंडेक्सिंग के लिए लिया है। तो ये मैंने ले लिया और मैंने ये टैप करते ही ऑटोमेटिक कोड आ गया यहाँ पर। और कंसोल डॉट राइट लाइन और नम 2D एरे आई कॉमा जे, ठीक है। ये मैंने प्रिंट करा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आई और जे भी प्रिंट करा लेते हैं। आई जे, तो ये बताएगा कि कौन सी वैल्यू प्रिंट कराई है मैंने। यहाँ डॉलर लिख लेते हैं ताकि ये आई और जे को एज अ वेरिएबल कंसीडर करें। यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए, ठीक है। इसको प्रिंट करा देते दोस्तों। दोस्तों ये आउटपुट आ गया है, चलो देखते हैं। 0 0 1 मतलब ये टेबल से मैच करते हैं हम। 0th रो और 0th कॉलम पे वैल्यू है 1। फिर अगर रैंडमली देखें 1 3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम वैल्यू है 8, ठीक है। यहाँ 8 आ गया है। अगर रो 2 कॉलम 2 पे देखें तो वैल्यू है 11, 2 2 11। तो ये हमने प्रिंट करा लिया है 2D एरे। तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये आई जो है उसको रो इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करा है और जे है उसको कॉलम इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करा है। अब रो की जो लेंथ है वो कितनी है 1 2 और 3। तो मैंने क्या करा, ये रो की लेंथ यहाँ फाइंड कर ली, num2d array डॉट गेट लेंथ, ओके। और सेम वे मैंने यहाँ पर क्या कॉलम की लेंथ ले ली है 0 और 1। तो इसको वो 0 कंसीडर करता है और इसको 1 करता है। तो 0 यहाँ पर, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ पर आ जाएगी 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2D एरे हमने प्रिंट किया है। अगर 3D देखना है तो वो भी इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम टाइप कर लेते हैं दोस्तों, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा विंडो को यूँ कर देता हूँ, इंटीजर, ठीक है। नाउ 3D एरे न्यू इंटीजर क्या है, हमने जो लिया है वही एग्जांपल 3 2 3, ठीक है। और उसको
ठीक है, कितनी फर्स्ट कितने एलिमेंट है, 3 फर्स्ट लेवल पे, 1 2 और 3। ठीक है, 3 करली ब्रेसेस में बना लेता हूँ। ठीक है, 3 बना लिया। फर्स्ट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, 1 और 2। वन टू थ्री, नीचे में ले लेता हूँ 4 5 6। ठीक है, सेम भी यहाँ पर सेकंड वाले एलिमेंट में भी मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, 2 एरे ले लेता हूँ, 7 8 9 और 10 11 12। ठीक है, यहाँ पर 13 15 16 17 18, ये आ गई। ठीक है, अब ये मैंने डिफाइन कर लिया। अब इसको इटरेट करके देखते हैं। हम ऊपर से ये जो फॉर लूप है इसको कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, और इसको अनकमेंट करते हैं। ये 3D है, एरे है हमारा। ठीक है, और एक लूप यहाँ पर आएगा दोस्तों, फॉर इंटीजर। यहाँ के ले लेता हूँ वेरिएबल, क्योंकि 3 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, ऑटोमेटिक उसने यहाँ पर गेट लेंथ 2 ले लिया। ठीक है, और यहाँ 3D एरे ले लेता हूँ मैं, यहाँ कॉमा भी कर देता हूँ, यहाँ कॉमा, और उसके बाद क्या, के लेना है हमें, क्या के, आई जे के। तो ये 3 2 3 आई जे के। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। देखो दोस्तों, 0 0 0 0 पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट है 1 है, 0 0 1 पे है 2। अगर 12 को देखोगे तो ये 0th वाला एलिमेंट था, ये फर्स्ट वाला, तो ये 1, उसमें भी ये 0 और ये 1, तो वापस 1 1 और 0 1 2, तो 2, तो 1 1 2 एलिमेंट, ये वाला पोजीशन हमने एक्सेस यहाँ पर कर रखा। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।